अगली खबर आपकी आर्थिक सत्ता से जुड़ी हुई है। यह खबर उस डिजिटल करेंसी की है जो बदलते वक्त के साथ मजबूत हो रही है और अब इसका इस्तेमाल आम आदमी भी कर सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज रिटेल डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी दो तरीके की है, सीबीडीसी होलसेल और सीबीडीसी रिटेल। यहां सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो पहले बैंक और दूसरे फाइनेंसिंग संस्थानों के लिए लॉन्च हुई थी, लेकिन अब इसे आम लोगों के लिए भी बाजार में उतार दिया गया है। हालांकि इस डिजिटल करेंसी को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। ये कैसी होती है, कैसे मिलेगी, काम कैसे करेगी? तो अगले कुछ मिनट में आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। इसके लिए हमने डिजिटल रुपए पर सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। आप सोच रहे होंगे आखिर ई रुपया क्या है, तो बता दें कि ये एक तरह से कैश का डिजिटल अवतार है। दूसरा सवाल ये कि आखिर ये आपको मिलेगा कैसे, तो इसे ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बैंक ग्राहकों को डिजिटल वॉलेट के रूप में मुहैया कराएंगे। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी भी इस डिजिटल करेंसी को इश्यू कर सकेंगे। अब न्यूज़ मित्रों के मन में अगला सवाल ये होगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई और ये आपके शहर में कब मिलेगी, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। आरबीआई की ओर से रिटेल डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट अभी देश के 4 शहरों में शुरू किया गया है। इनमें मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शामिल हैं। अपने दर्शकों के लिए हमने उन शहरों का रंग हरा कर दिया है जहां इसकी शुरुआत हो चुकी है, जबकि आगे इसे 9 और शहरों में शुरू करने का प्लान है, जिनमें अहमदाबाद, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना के साथ शिमला भी शामिल है। अब अगला सवाल आपका यह हो सकता है कि आखिर डिजिटल रुपए से फायदा क्या होगा, पैसे के लेन देन में कितनी आसानी होगी? तो सबसे बड़ी बात यह कि डिजिटल करेंसी लेने के बाद आपको कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। इसके इस्तेमाल के लिए किसी बैंक खाते की जरूरत नहीं होगी। इसे मोबाइल वॉलेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। मतलब ई रुपया डिजिटल वॉलेट में उपलब्ध होगा, जिसे मोबाइल फोन या कंप्यूटर, लैपटॉप के जरिए भी इस्तेमाल करना संभव होगा। इसके जरिए ट्रांजैक्शन करने वाले आप कई ऑफर भी आपको मिलेंगे इससे, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं। बड़ी बात यह कि अगर आप डिजिटल रुपए में निवेश करते हैं तो इस पर आपको सरकार से छूट भी मिल सकती है। एक और अहम बात यह कि अगर कोई बैंक डूब भी जाता है तो भी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। इसलिए इसे एक बड़ी क्रांति कहा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि अभी इस तरीके के दूसरे देशों में पैसे भेजने पर 7% से ज्यादा की फीस चुकानी पड़ती है, जबकि डिजिटल करेंसी के आने से इसमें 2% तक की कमी आएगी। इससे कम कमाई वाले देशों को हर साल 1,20,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। अभी 9 देशों ने डिजिटल करेंसी को लागू कर दिया है, जबकि कई देश इसे लागू करने वाले हैं। तो बहुत से न्यूज़ मित्र ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि वो अब भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसके लिए वो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर डिजिटल रुपया यूपीआई से अलग कैसे है? तो हमने आपके लिए इसका भी जवाब तैयार किया है। दरअसल यूपीआई से ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास यूपीआई अकाउंट है तो आपके पास में उसमें पैसा होना चाहिए। ई रुपए के ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। यूपीआई जो है वो लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से, जबकि इसमें जरूरत नहीं है। फिजिकल करेंसी की तरह डिजिटल वॉलेट में पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। इसमें डिजिटल वॉलेट बैंक की ओर से ग्राहकों को मुहैया कराए जाएंगे, यानी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जिस तरह पॉकेट में नोट, उसी तरह वॉलेट में ई रुपया होगा। आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास अभी जेब में नोट होते हैं उसका ये डिजिटल संस्करण है। यूपीआई में बैंक अकाउंट में पैसे रखने की कोई लिमिट नहीं है। डिजिटल रुपया रखने की एक निर्धारित सीमा तय होती है। अब आपको यहां से यह भी समझने की जरूरत है कि ई रुपया और रुपये में आखिर अंतर क्या है। आपको बता दें कि रुपया फिजिकल फॉर्म में होता है, मतलब आप उसे छू सकते हैं, लेकिन ई रुपया कैश का डिजिटल फॉर्म है। रुपए में बाजार में लाने के लिए उसकी छपाई करनी पड़ती है, लेकिन ई रुपए में छपाई का कोई झंझट नहीं होगा। जैसे 100 रुपए का नोट छापने में अभी 15 से 17 रुपए का खर्च आता है, लेकिन इसमें छपाई की तुलना में कम खर्च होगा। रुपए के फटने और ख़राब होने का डर भी लगा रहता है, लेकिन ई रुपए में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। रुपए के चोरी होने का डर रहता है, जबकि ई रुपए की चोरी
नहीं हो सकेगी। इसके अलावा नोट के नकली होने का डर भी रहता है, लेकिन इसे चोरी नहीं किया जा सकेगा। नकली होने का भी डर नहीं होगा। ई रुपया एक डिजिटल टोकन होगा जिसे कागजी नोट या धातु के सिक्के की तरह कानूनी मान्यता मिलेगी। बैंक के जरिए डिजिटल रुपया टोकन के रूप में हासिल किया जा सकेगा। डिजिटल टोकन उसी मूल्य के होंगे जिस मूल्य के कागजी नोट या सिक्के होते हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि डिजिटल करेंसी आने से सरकार को क्या फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह कि करेंसी छापने का खर्च बचेगा, नकली नोटों की दिक्कत खत्म हो जाएगी, ई रुपया से ट्रांजैक्शन पर नजर रखने में आसानी होगी, ब्लैक मनी को रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ टेरर फंडिंग को रोकने में भी काफी हद तक कामयाबी मिलेगी। डिजिटल करेंसी से सिर्फ सुविधाएं नहीं बढ़ेंगी, सिर्फ ट्रांजैक्शन आसान नहीं होंगे, बल्कि इससे करोड़ों रुपए की बचत भी होगी। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये हकीकत है। फिलहाल जो करेंसी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है यानी नोट, उसकी छपाई में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हर साल करीब 4,500 करोड़ रुपए का खर्च नोटों की छपाई पर होता है। 2016-17 में नोटों की छपाई पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ। 2016-17 में नोट छापने में 7,965 करोड़ रुपए खर्च हुए। नोटबंदी के बाद नोट छापने का खर्च बढ़ गया था। सबसे खास बात यह कि 2000 का एक नोट छापने में 3 रुपए 53 पैसे का खर्च होता है। इस खबर पर नजरिया 9 एक विरोधाभास से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार लगातार पैसों के डिजिटल लेन देन और ई रुपए पर जोर दे रही है। टारगेट ये कि कैश का चलन कम हो और पैसों की सत्ता डिजिटल हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ भारत के लोगों का कैश प्रेम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हैरानी की बात यह है कि नोटबंदी के 6 साल बाद नवंबर में जो आंकड़े आए, उनसे पता चला कि लोगों के पास जितना कैश नवंबर 2016 में था, उसके मुकाबले आज उनके पास 72% ज्यादा कैश है। यानी एक तरफ रुपए की डिजिटल सत्ता बढ़ी है तो दूसरी तरफ कैश प्रेम भी उतनी ही तेजी से बढ़ा है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।